भाई साहब गदर 2 को हल्के में लेने की गलती मत कर देना, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इसके टीजर को जब मैंने दूसरी बार देखा फ्रेम बाय फ्रेम, तो मुझे 8 ऐसी डिटेल्स मिली जो तुम्हें और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देंगी गदर 2 के लिए। चाहे वो फिर मूवी के एक्शंस हो या फिर डायलॉग, मैंने सारी चीजों को बारीकी से देखा है। जिसमें से पहली डिटेल है जब टीजर की स्टार्टिंग में लिखा आता है 1971, जो कि मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन अटेंशन टू डिटेल है गदर 2 के मेकर्स की। गदर 1 बनाई गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके ऊपर। तो उसके करेक्ट 24 साल बाद 1971 में गदर 2 की स्टोरी एस्टेब्लिश की गई है। और एक मजे की बात बताऊं, गदर 1 बनी थी 2001 में और वहीं गदर 2 बनी है 2023 में। तो इसमें भी लगभग 23 साल का सा फर्क है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है 1947 से 1971 वाले जो टाइम गैप है उससे। डिटेल नंबर 2, टीजर में एक डायलॉग आता है, दामाद है वो पाकिस्तान का। दामाद है वो पाकिस्तान का। और जैसा हमें पता है सनी पाजी तारा सिंह ने शादी कर ली थी पाकिस्तान की शकीना से, जिस वजह से तारा सिंह जी को पाकिस्तान का दामाद कहा जा रहा है। फिर उसी के बाद एक और लाइन आती है, उसे नारियल दो टीका लगाओ वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। उसे नारियल दो टीका लगा वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। इस डायलॉग में 2 रेफरेंस थे, नारियल और टीका दामाद के स्वागत में लगाए जाते हैं, तो ये स्वागत के लिए बोला गया था। और वहीं अगली लाइन थी कि वो दहेज में लाहौर ले जाएगा, वो रेफरेंस था गदर 1 का। उसमें तारा सिंह जी का स्वागत अच्छे से नहीं किया जाता, ख्याल अच्छे से नहीं रखा जाता, तो वो सकीना को ले गए थे गुस्से में। तो ये उसी के रेफरेंस में कहा गया था कि इस बार इसे टीका वीका लगाओ, नारियल वारियल दो वरना ये लाहौर ही ले जाएगा। डिटेल नंबर 3, ये वाली डिटेल वैसे तो नॉर्मल है, बट फिर भी मैं एक और बार अप्रिशिएट करूंगा गदर 2 की टीम को कि उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा, क्योंकि हमने देखा है कई बार मेकर्स को छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हुए। तो इस सीन में ये जो ट्रक है ये लाहौर में चल के जा रहा है, फिर बाद में इसमें से सनी पाजी निकलते हैं ब्लैक पगड़ी पहनकर। तो इससे जस्ट पहले इस वाले फ्रेम में इस जगह पर तुम इस ट्रक की नंबर प्लेट को नोटिस कर सकते हो, जिस पर लाहौर का नंबर डला हुआ है। हाँ माना ये बड़ी डिटेल नहीं है, पर मिस्टेक भी नहीं थी। डिटेल नंबर 4, टीजर के मिडिल में एक सीन आता है जिसमें सनी पाजी तारा सिंह एक लकड़ी के पहिए को उखाड़कर उससे अटैक करते हैं अपने एनिमीज पर, और उसी टाइम पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा होता है। शायद मेरी बात पर कुछ लोग एग्री ना करें, बट मुझे ये रेफरेंस लग रहा है महाभारत के अभिमन्यु का। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सीन मूवी का सबसे बेस्ट और एपिक सीन हो सकता है, क्योंकि एक एपिक सीन गदर 1 में भी था जो अब तक का सबसे बेस्ट सीन बन गया है। हाँ, वही सीन जब पाकिस्तान के लोग सनी पाजी या तारा सिंह पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो सनी पाजी हैंड पंप उखाड़ देते हैं और उससे उन लोगों पर अटैक करते हैं। तो शायद ये जो अभिमन्यु जैसे व्हील उठाया है वो भी उसी सीन की तरह फेमस हो जाएगा। डिटेल नंबर 5, एक सीन में पाकिस्तान के अंदर क्रश इंडिया मूवमेंट चल रहा होता है और ये रियल में हुआ था पाकिस्तान में 1971 में। तो ये टाइम रेफरेंस काफी सही एक्यूरेसी से दिखाया गया है। अगर क्रश इंडिया मूवमेंट की बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर लड़ाई छिड़ गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान को मारने लगे थे, गलत गलत चीजें करने लगे थे, जिसके बाद इंडिया ने आकर मदद की और फाइनली वॉर जीतकर बांग्लादेश की घोषणा हुई, जिसमें बांग्लादेश की कैपिटल रखी गई ढाका। डिटेल नंबर 6, इस सीन में जहाँ पर ये लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं वहाँ पर एक फ्रेम आता है जिसमें कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। तो मैंने जब इसको ट्रांसलेट करके देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ आया, भारत को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए। साले चील की निगाह मेरी। डिटेल नंबर 7, एक सीन में सनी पाजी तारा सिंह एक कबर के पास बैठकर रो रहे होते हैं। ये कबर सकीना की है क्योंकि सकीना मुस्लिम थी और बैकग्राउंड भी मुस्लिम थीम से मैच कर रहा है। इसके अलावा उस फ्रेम में बैकग्राउंड में भी म्यूजिक सकीना के हिसाब से ही बजा था। वैसे क्या तुमने नोटिस किया यहाँ पर एक और कबर थी? डिटेल नंबर 8, वैसे मैं तुम्हें बताऊं गदर 2 की स्टोरी क्या हो सकती है। तारा सिंह एंड उसकी फैमिली खुशी खुशी रह रही होगी, फिर कुछ साल बीत जाएंगे, 1971 में स्टोरी आएगी, उसमें फिर से दंगे हो जाएंगे बिल्कुल गदर 1 की तरह। तो इसमें भी गदर होगा वो क्रश इंडिया मूवमेंट वाला। उस दंगे में शायद तारा सिंह जी की वाइफ मर जाएगी शकीना। उसके बाद जो सनी पाजी गदर मचाएंगे ओम फो। इस बीच हमें कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है, पता है कैसे? गदर 1 में याद है तारा सिंह का दोस्त दरमिया सिंह, वो उस ट्रेन वाली फाइट में मर गया था, पर मैं कहूँ वो मरा ही नहीं था और गदर 2 में हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गदर 1 जब मैंने दोबारा देखी गॉड से, तो उसमें दरमिया सिंह को गोली लगती है और वो ट्रेन से गिर जाता है। अब यहाँ लगता है मूवीज का पुराना फेक डेथ वाला लॉजिक, अगर आपको कोई कैरेक्टर बिल्कुल मरा हुआ नहीं दिखाया जाए तो वो मरा हुआ नहीं माना जाता। तो मूवी में कोई सीन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर सनी पाजी कोई मुसीबत में फंस जाएंगे, जहाँ अचानक दरमिया सिंह आकर सनी पाजी को बचाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब। वैसे ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखकर डिटेल्स निकालने में, उन डिटेल्स को अच्छे से समझाकर लिखने में काफी मेहनत लगती है। फिर उसको रिकॉर्ड करो, उसका थंबनेल बनाओ, फिर फाइनली उसको मोबाइल पर एडिट करने में, उसको अपलोड करने में मजा ही आ जाता है ना? हाँ तो भाई लाइक करो ना। और हाँ, तुम्हें पता है ओ माय गॉड 2 और गदर 2 दोनों एक साथ रिलीज होंगी, तो तुम मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, गदर 2 के लिए या फिर ओ माय गॉड 2 के लिए। बाकी मैं और भी गजब गजब वीडियो लाने वाला हूँ मूवीज की हिडन डिटेल्स के ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।